हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो एंड आप देख रहे हैं यूनियन पाठशाला। यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज मेरे न्यू वीडियो में। तो आज का जो चैप्टर है वही लीनियर इक्वेशन है, बट आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में लेके आऊँ जो कि आजकल सीबीएसई हर एग्जाम में बार बार पूछ रहा है और बार बार बोल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ये क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चलेगा सीबीएसई का लेवल क्या है, क्वेश्चन जो देंगे आपके बोर्ड्स में जो 2027 में एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। ठीक है, तो सबसे पहले सो बिलो इन द ग्राफ, यहाँ पे मैं एक ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ को आप देखिए। ठीक है, ग्राफ मैं अभी दिखाऊंगा। ठीक, बोल रहा है विथ 4 स्ट्रेट लाइन। कितने स्ट्रेट लाइन है? 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 स्ट्रेट लाइन है। इट गिवन दैट K1 K2 एंड K3 इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो K1, ये K1 है, ये लाइन, ये K2 और K3 एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये लाइन है तेरा P। ठीक है, P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, एट वन पॉइंट K3 एंड K4, जो K3 एंड K4 है तेरे पास, K3 ये K3 है और K4 आपस में क्या है? पैरेलल है। आपस में क्या है? पैरेलल है। ठीक है, अब बोला है K1 K2 और K3 K4 तेरे को इक्वेशन दिया है x माइनस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो एंड K4 x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। तो अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ लाइन K3 का कौन सा इसमें इक्वेशन, कौन सा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने ग्राफ देख लिया। ठीक है, K1 K2 तुमको पूछा है क्या K3 का कौन सा इक्वेशन होगा। तो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है, K3 पैरेलल है K4 का। K3 जो है पैरेलल है किसके? K4 का पैरेलल है। ठीक, K3 का पैरेलल टू, अब तुमको खोजना है फाइंड द कॉमन पॉइंट ऑफ K1 एंड K2। ठीक है, K1 और K2 का तुमको क्या खोजना है? कॉमन पॉइंट खोजना है। यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2, इसका कॉमन पॉइंट क्या, किस पॉइंट पे ये कट हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन सबसे पहले इक्वेशन में लिख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये तेरा इक्वेशन 1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो। ठीक है, तो इक्वेशन 1, ठीक है, x माइनस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। x माइनस वाई, फाइव को उधर ले चल, 5 हो गया। तो x इक्वल टू वाई प्लस फाइव, ये मेरा इक्वेशन 1 निकला। ठीक, अब इसको पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन मैंने निकाला 2x प्लस 3y इक्वल टू जीरो। अब x की जगह पे क्या पुट करोगे? y प्लस फाइव पुट करोगे। x की जगह पे क्या पुट करोगे? y प्लस फाइव पुट करोगे, प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। तो 2y प्लस 5 टू जा 10, इससे इंटू किया, फिर इससे इंटू किया, प्लस 3y इज इक्वल टू जीरो। तो 3y 5y प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। तो 5y इक्वल टू 10 को उधर ले चल गए, तो माइनस का 10। 5y इज इक्वल टू 10/5, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 यहाँ से हटा दो, 5 टू जो माइनस में 2, y इक्वल टू माइनस 2 निकल गया। अब जो y इक्वल टू 2 निकला है, इसको जो मैंने यहाँ इक्वेशन निकाला, ये वाला इक्वेशन, इसको रेड कलर से डिनोट कर दे रहा हूँ, ये वाला इक्वेशन में तुम y का वैल्यू पुट कर दो। तो x इक्वल टू वाई प्लस फाइव था, तो x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 5, x इक्वल टू 3। x कितना आ गया तेरे पास? 3 आ गया। अब कॉमन पॉइंट जो है तुम्हारे पास 3 कॉमा माइनस 2 आ गया, 3 कॉमा माइनस 2। अब यहाँ पे एक मेजर कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो मेजर कॉन्सेप्ट तुम समझो। यहाँ पे क्या किया है, पैरेलल लाइन का तुमको कॉन्सेप्ट समझना है। पैरेलल लाइन का क्या समझना है? कॉन्सेप्ट। पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? यहाँ पे तेरे को क्या दिया? K3 पैरेलल टू K4 दिया है। तो K4 तेरे पास क्या है? x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो, यही दिया हुआ है K4 में। आप यहाँ पे देखना, यही दिया हुआ है, ये x प्लस 4y प्लस 15 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको करना क्या है, एक कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, पैरेलल लाइन हैव द सेम कोफिशिएंट। पैरेलल लाइन के पास क्या होता है? सेम कोफिशिएंट होता है। ठीक है, ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे K3 के पास तो मस्ट देखो, मस्ट लुक लाइक K3 क्या होगा? x प्लस 4y प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सी अननोन है। अब इसको ना इससे हम लोग कंपेयर किए,
जो कॉफिशिएंट में होगा ना, जो K4 को दिया गया है, समझना बात को, जो K4 मेरे पास दिया गया है, इसको रेड पेन से लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे K4 तेरे को दिया गया है, इसी से हम कंपेयर किए। क्यों कंपेयर किए? क्योंकि पैरेलल लाइन में क्या होता है, एक्स और वाई का जो कॉफिशिएंट होता है वो सेम होता है। तो एक्स का कॉफिशिएंट तो 1 है, बट वाई का कॉफिशिएंट क्या है, 4 है। तो वहाँ पे, और सी तुमको पता नहीं है, तो जो K3 जो तुम्हारा निकलेगा, जो K3 तुम्हारा निकलेगा वो K4 के जैसा ही निकलेगा। तो मतलब एक्स कॉमन जो कोफिशिएंट था मेरा 4, उसको 4 लिया, y का y उतरा, 15 जो है 15 कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको c लिखा। ठीक, तो x प्लस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो तुमने निकाला है कॉमन पॉइंट, जो तुमने निकाला है, क्योंकि तीनों एक ही तीनों जो पॉइंट था एक ही लाइन पे मीट कर रहा है ना, तो सबका कॉमन पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। तब जो कॉमन पॉइंट निकाला है, पुट द कॉमन पॉइंट्स इन K3। ठीक है, अब तेरा पॉइंट्स क्या निकला था, ये x है ये y है, कोऑर्डिनेट तो हमेशा x और y होता है। ठीक है, अब पुट कर दो यहाँ पे x प्लस 4y प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स क्या है, 3 है, y क्या है, 4 इंटू -2 प्लस सी इक्वल टू 0। 3 प्लस -2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू -2 प्लस सी इक्वल टू 0। तो x यहाँ पे क्या था, 3, तो 3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 टू जा 8 प्लस सी इक्वल टू 0। 8 में से 3 गया -5 प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को उधर ले चल जाओ, तो सी इक्वल टू 5 आ गया। सी क्या आ गया, 5 आ गया। सी क्या आ गया, 5 आ गया। अब x प्लस 4y प्लस सी इक्वल टू 0। अब तुम्हारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन देखो किससे मिल रहा है, तुमसे K3 पूछा था ना, तुमसे K3 पूछा था ना। अब x प्लस 4y प्लस 5 इज द राइट आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है, हर्ष करेक्टली सॉल्व अ पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड फाउंड देयर ओनली पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन। क्या सिर्फ मिला उसको, कौन सा पॉइंट मिला, 3 -2 मिला, मतलब ये x है ये y है। ठीक है, 2 पॉइंट मिला। वन ऑफ दिस लाइन वॉज x माइनस वाई इक्वल टू 5। एक लाइन तुमको दिया गया है x माइनस वाई इक्वल टू 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड हैव बीन द अदर लाइन, कौन सा अदर लाइन होगा। ये तेरे को स्टेटमेंट तेरे को 3 दे दिया है, 1 2 3। अब इसको सेटिस्फाई करके हमको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन इसका राइट है, कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमको दिया गया है। ठीक है, गिवन पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन 3, -2, यही है, 3, -2। ओके, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 5। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, अदर लाइन। ठीक है, चेक वेदर द पॉइंट 3, -2 सेटिस्फाइड। ठीक है, ईच इक्वेशन, ईच इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर स्टेटमेंट 1 के लिए। ठीक है, स्टेटमेंट मेरे पास 1 क्या है, 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 3, -2 है, ये x है ये y, इसको पुट करके इसमें देखो, 3 गुना 3 माइनस 3 गुना -2 इक्वल टू 15। 3 3 जा 9 माइनस प्लस -3 2 जा 6 15। तो कितना आ गया, 15 इक्वल टू 15। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे एक मेजर बात है, अब यहाँ पे छुपा हुआ है बट। व्हेन वी डिवाइड बाय इक्वेशन, व्हेन वी डिवाइड 3 बाय इक्वेशन, ठीक है, जब इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3x माइनस 3y इक्वल टू 15। अगर इसको 3 से डिवाइड किया, ये भी 3 से डिवाइड हुआ, ये भी 3 से डिवाइड हुआ, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशन जो लाइन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज द सेम, रेड पे नहीं लेते हैं, लाइन एज द गिवन लाइन, द टू लाइन्स, एक सेकेंड, coincide and have infinitely many solution। ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि जो लाइन पहले दिया गया था वही लाइन पे, यानी कि इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन,
एक पे एक आ जाएगा, जो कि एक ही लाइन पे एक और लाइन आ जाएगा, तो क्या होगा, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। इक्वेशन फॉर 2 के लिए देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो 2 के एक्स की जगह पर क्या रखेंगे 3, और 3y y की जगह क्या रखेंगे -2 इक्वल टू 12, तो 3 2 just 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, 12 ये सेटिस्फाई किया, क्योंकि इसका इक्वेशन भी अलग है और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, अब 3 वाला को चेक कर लेते हैं फॉर 3। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 14, तो 2 3 रखेंगे, 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 14, 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, 14 6 6 6 6 12 नॉट इक्वल टू 14, तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, नॉट सेटिस्फाई, तो ऑप्शन तेरे पास कौन होगा, ऑप्शन 2। यहाँ पे ऑप्शन तुम देखो, ओनली 2 इज द राइट आंसर। ओके, अब जो अगली क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अगली क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है टू लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स और वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई आर गिवन, तेरे को दिया a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, which of the following piece of information is independently sufficient to determine if solution exist or not? This pair of linear equation, तेरे को पेयर ऑफ linear equation दे दिया, स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट तेरे को दिया गया है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसमें से बताना विच ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो सबसे पहले तुम छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट तुम जानो, छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, तेरे को दिया क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, या c1 या c2 कर सकते हो उसको। ठीक है, c1 c2 कर सकते हो। ठीक है, अब तुमको सेटिस्फाई कराना है। ठीक, अब तुम समझो बात को, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, इसका मतलब होता क्या है, a1 और a1 बाई a2, जैसे a1 बाई a2 और b1 बाई b2, ये क्या करता है, लीनियर इक्वेशन जो होता है ना, लीनियर इक्वेशन में हमेशा हम क्या चेक करते हैं, में हमेशा हम रेशियो, ठीक है, चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भाई, रेशियो चेक करते हैं। तो चलो सबसे पहले 3 केस लेते हैं। केस 1 क्या लिए, 3 केस लेंगे, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। केस 1 क्या हो सकता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब नॉट इक्वल टू का बात आ जाए ना बेटा, तो इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जहाँ पे एक सॉल्यूशन तो होगा, एक सॉल्यूशन तो मिलेगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा जो केस का बात आया, दूसरा केस तुम्हारा पास नो सॉल्यूशन वाला केस आया, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन तुमको नहीं मिलेगा, मतलब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। मतलब लाइन जो होगा ना, वो कैसा होगा, लाइन पैरेलल होगा। लाइन जो होगा तेरे पास, वो लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, जहाँ पे तुमको कोई सॉल्यूशन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अब केस जब हम तीसरा देखेंगे ना, केस जब हम तीसरा देखेंगे, तीसरा केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यहाँ पे ना जो केस मिलेगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर एक ही लाइन आ जाएगा। जैसे लिख देते हैं, अगर अगर दोनों सॉल्यूशन सेम लाइन रिप्रेजेंट करे तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो थोड़ा राइटिंग से कर लेना भाई। ठीक है, अब मेरे पास स्टेटमेंट एस टी मतलब स्टेटमेंट दिख रहा है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है, पहला स्टेटमेंट दिया a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू a2 बाई b2 इज इक्वल टू 1, ये स्टेटमेंट तेरे को दिया गया है। मतलब a1 बाई b1 जो है वो बराबर है 1 का, और a2 बाई b2 है ये भी बराबर है 1 का। मतलब a1 इज इक्वल टू b1 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और यहाँ से a2 इज इक्वल टू b2। ठीक है, a2 इज इक्वल टू b2, कहाँ चल जाते हैं यार धीरे धीरे, हाँ, a1 इज इक्वल टू b1 और a2 इक्वल टू b2। मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है कि लाइन जो है वो क्या है, मेरा पैरेलल होगा। कैसा लाइन होगा, पैरेलल होगा। यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि लाइन में सेम है या पैरेलल है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है क्या, लाइन मेरा सेम है या पैरेलल है, ये नहीं पता चल रहा है। ठीक है, ये नहीं पता चल रहा। स्टेटमेंट 2 में आ जाओ। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, a1 है a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये क्या सिर्फ बता रहा है, ये सिर्फ बता रहा है
लाइन जो है पैरेलल है, बट इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। इसमें क्या दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों क्या पॉसिबिलिटी है, सेम लाइन है और इन्फिनाइट मिनी सॉल्यूशन, ठीक है, और डिफरेंट पैरेलल लाइन हो सकती है, ठीक है। इसमें यानी कि नो सॉल्यूशन वाला भी केस होगा और इन्फानाइट वाला भी केस होगा, ठीक है। इसमें पता नहीं चल रहा, अभी तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है। स्टेटमेंट 3 देख लो, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, सॉरी तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। a1/a2 a1/b1, ठीक है, a1/a2 a1/b1 नॉट इक्वल टू 1। इससे कुछ तो रिलेशन मिल रहा है, इससे कुछ तो रिलेशन इस बात से मिल रहा है, लेकिन हम डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, या फिर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इससे डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट सफिशियंट, नॉट सफिशियंट, ठीक है। अब स्टेटमेंट 4 में आ जाओ, स्टेटमेंट 4 में आ जाओ। स्टेटमेंट 4 क्या बोलता है, a1 जो है a1 डिवाइडेड बाई a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है ये जो सॉल्यूशन है यूनिक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैंने केस में तेरे को बताया था, यहाँ पे ये केस कंडीशन तेरे को आ रहा है, एक सॉल्यूशन है मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। मतलब जो आंसर होगा ना, एक लाइन मिलेगा, आंसर जो होगा वो कौन सा आंसर होगा, ओनली 4 वाला। कौन सा ऑप्शन होगा, ओनली 4 वाला, 4 इज द राइट आंसर, ठीक है, सिर्फ 4 वाला मिलेगा। अब जो मेरा अगला क्वेश्चन है, अब जो अगला क्वेश्चन है सो बिलो अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तेरे को लीनियर इक्वेशन तेरे को दे दिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई का वैल्यू तुमको फाइंड नहीं करना, बट तुमको प्रूफ करना है कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, प्रूफ करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा एक्स और वाई का वैल्यू पूछा, ठीक है, सो योर वर्क, सो योर वर्क। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ करते हैं बिना एक्स और वाई को निकाले हुए, बिना एक्स एंड वाई को निकाले हुए। तो इक्वेशन तेरे को दिया है x प्लस 0.999y इज इक्वल टू 2.999, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानो। दूसरा इक्वेशन तेरे को दिया है 0.999x प्लस वाई इक्वल टू 2.998, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड 1 को गुना करो या माइनस करो, ठीक है, क्या करो, माइनस कर दो, क्या कर दो, माइनस कर दो। किससे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, माइनस करो, ठीक है। माइनस करने पे क्या आएगा, x प्लस 0.999y, ठीक है, माइनस 0.999 x प्लस वाई इज इक्वल टू 2.999 माइनस 2.998, ठीक है। अब इसको रीअरेंज कर लो, ठीक है, क्या कर लो, रीअरेंज, x प्लस 0.999 वाई, एक सेकंड वाई नहीं लिखेंगे, 0.999x ये वाला बात, ठीक है, फिर प्लस 0.999y प्लस वाई इक्वल टू, ये माइनस करने पे 0.001 आ जाएगा, ठीक है। 2.999 को माइनस करेंगे तो बचेगा 0.11, ठीक है। अब यहाँ से तुम क्या कर लो, वन में से x में से ये चला गया तो बचा क्या, 0.001x माइनस, यहाँ पे y मेरा माइनस में होगा, ये माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो y में से ये चला गया तो क्या बचा, 0.001 वाई इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। अब यहाँ से सबको क्या कर लो, 0.1 से डिवाइड कर दो या कॉमन ले लो पहले, 0.001 कॉमन आ गया, बचा क्या x और क्या बचा माइनस y इज इक्वल टू 0.001, ठीक है। बोथ साइड माइनस कर लो या ये इसको उठा के उधर पटक दो, x माइनस वाई इक्वल टू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.001 कट के 1 आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया। अब जो पहला क्वेश्चन तो मेरा प्रूफ हो गया, जो दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 जो है मेरे पास, जो दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम पार्ट 1, फ्रॉम पार्ट 1 एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या निकाला हमने, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1 निकाला, ठीक है, प्रूफ किया। यहाँ से x इक्वल टू 1 प्लस या y को उधर ले चल जाओ, y प्लस 1 चेंज कर लेते कलर, ये आ जाएगा। अब x का जो वैल्यू आया ना, अब उसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में तुम क्या कर दो, उसको पुट कर दो, x प्लस 0.99y, 999 ना 99y इक्वल टू 2.999, ठीक है।
अब यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे, y प्लस 1 प्लस 0.999 y इक्वल टू 2.999। ठीक है, अब y प्लस 1 प्लस 0.999 y इक्वल टू 2.999। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएगा, y और प्लस ये जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1.999 y, आई 1 को उधर ले चल जाओ तो 2.999 माइनस 1, ये 1 उधर चला गया। ठीक, तो कितना गया, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये भी माइनस करेंगे तो 1.999 आ जाएगा। ठीक है, तो 1.999 y है तो y इक्वल टू 1.999 डिवाइडेड 1.999 कट गया, y का वैल्यू कितना गया 1 आ गया, सेम सेम था इसलिए कट गया। अब जो y का वैल्यू 1 आया ना, मैं जब बनाने लगता हूँ तो मैं झुक जाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा तुम स्क्रीन पे देखना तो उठ के मैं बताता हूँ कि क्या मैंने किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे y का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब y का जो वैल्यू मेरे पास 1 आया, अब 1 को यहाँ पे तुम पुट कर दो जो मैंने रेड से लिखा है, तो x y प्लस 1, तो y का वैल्यू कितना 1 प्लस 1, x निकालना, x इक्वल टू 2, x कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, तो हमसे x और y पूछा था, x और y बता दिए, प्रूफ करने बोला था, प्रूफ भी हमने कर दिया। अब अगली क्वेश्चन की तरफ, अब जो अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सो बिलो आर लाइंस, तेरे को L1 और L2 दिया हुआ है। ठीक है, लाइन दिया हुआ है, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन L3, L3 का इक्वेशन लाइन तुमसे पूछा है इन टू वेरिएबल सच दैट L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अपना काम तुम दिखाओ, सो योर वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे L1 का तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, अरे L2 का इक्वेशन तेरे को दिया हुआ है, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे इसके लिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, क्या फाइंड करोगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करोगे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P का कोऑर्डिनेट्स। अब दो इक्वेशन तेरे को दिया, आराम से कोऑर्डिनेट तुम फाइंड कर सकते हो। तो इक्वेशन तेरे पास क्या है 2x माइनस 5y इक्वल टू 27 और 7x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 40। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को तुम इंटू कर दो 5 से, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब इसको इंटू कर दो 2 से, क्यों, क्योंकि यहाँ y को हम क्या करेंगे कट कर देंगे, तो मेरा x और y आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब 5 से जब इंटू करें 10x, सॉरी उल्टा कर दिया हमने इसको 2 से इंटू होगा, ये 5 से इंटू होगा। ठीक है, अब 2 से इंटू करने से क्या होगा 2 2 जो 4x माइनस 10y इज इक्वल टू 54। ठीक है, और 7 5 जो 35 माइनस 10y इज इक्वल टू 70, माइनस का 70। ये इक्वेशन तेरा 3 आ गया, ये इक्वेशन तेरा 4 आ गया। ठीक है, अब जब इक्वेशन ये आ गया, अब इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस। तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ जो प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है। ये कट गया, 35 में से 31 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, एक्स है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू जोड़ के 124। अब x इक्वल टू 124/31 माइनस का कट के x इक्वल टू 4 आ गया। x कितना आ गया बेटा मेरे पास 4 आ गया। अभी x को पुट कर दो इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो इक्वेशन 1 तेरे पास क्या है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 27, यही है। तो 2 इंटू 4, यहाँ माइनस का 4 होगा, -4। ठीक है, -5y इक्वल टू 27, 2 4 जा 8 माइनस का 5y इक्वल टू 27, 8 को उधर ले जाओ, -5y इक्वल टू 27 प्लस 8, ये 8 उधर चला गया, तो -5y इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35 बाई माइनस का 5 7 आ जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया बेटा 7 आ गया। y कितना आ गया 7 आ गया, यानी x तेरा आ गया -4 और y आ गया -7, मतलब -4 और 7 कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गया, कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गया। अब जब कोऑर्डिनेट्स तुमको मिल गया, हम यहाँ से आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, क्योंकि स्लोप मेरे को नहीं दिया गया, लिख देते हैं यहाँ पे, हम कोई भी लाइन ले सकते हैं जो P से पास करे। ठीक है, जो P से पास, लाइन P से पास करे, कोई भी लाइन ले लो, कोई भी लाइन ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लाइन दिया, अब यहाँ पे जो लिख रहा हूँ y प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दिमाग में आ रहा हो सर ये कहाँ से आ गया अचानक से y प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसका भाई फॉर्मूला है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, तुम समझना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ब्लू लाइन से यहाँ लिख रहा हूँ, x1 y1 का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब दो पॉइंट निकालते हैं, जब लाइन निकालते हैं, तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये फार्मूला है y माइनस y1 m x1 माइनस x1। अब यहाँ पे जो है m जो है स्लोप है, ठीक, ग्राफ का स्लोप होता है। ठीक है, ये क्या है m क्या है, यहाँ पे स्लोप है, पी एल लिख दिए, p स्लोप है। ठीक है, अब यहाँ से p का मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है -4 और -7,
पी का कोऑर्डिनेट सी है -4 और -7। तो लेट हम मान लेते हैं जो स्लोप है मेरा वो 1 मान लेते हैं, m इक्वल टू 1 मान लिए, ठीक है। m इक्वल टू क्या मान लिए 1। तो y मेरे पास जो है y क्या निकाला हमने -7 इज इक्वल टू m को 1 माना x माइनस का 4, ठीक है। तो y प्लस 7 और x प्लस 4, यहाँ से मेरा लाइन निकल के आया। अब जो यहाँ से लाइन निकल के आया, अब तुम क्या करो, यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 4 माइनस 7 इजक्वल टू 0, ठीक है। y को तुम उधर लेके गए, 7 को भी तुम उधर लेके गए और इधर 0 हो गया, ठीक। अब x माइनस वाई, 7 में से 4 चला गया तो -3 इजक्वल टू 0, ठीक है। अब पुट करो, पुट p, चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक कर रहे हैं यहाँ पे 4 माइनस 7, तो x की जगह पे -4 लिखेंगे, और माइनस पहले से तो -7 यहाँ पुट होगा, -3 इजक्वल टू 0, तो -4 प्लस 7 -3 इजक्वल टू 0, 4 और 3 7, -7 प्लस 7 इजक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू क्या आ गया 0 हो गया। 0 मतलब जब 0 इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए लाइन P से क्या करेगा, पास करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो L3 मेरा जो निकलेगा ना, L3 x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, क्यों ये वाला लाइन निकलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने एक लाइन निकाला था, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन हमने निकाला था, ये लाइन में जब मैंने अपना कोऑर्डिनेट्स को पुट किया तो 0 आ गया। अगर 0 आ गया मतलब कि वहां से जो लाइन है वहां से जरूर पास करेगा, अगर 0 नहीं आता तो लाइन पास नहीं करता, 0 आ गया मतलब वहां से लाइन पास करेगा। तो यानी L3 क्या है, x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इंपॉर्टेंट नोट वाली बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एनी अदर लाइन पासिंग थ्रू -4 और -7 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। और भी अदर लाइन हो सकता है इसके अलावा, x माइनस वाई माइनस 3 के अलावा और भी अदर लाइन होगा, वो भी क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। तो चलिए आज का यह 5 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। इसी लेवल के सी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, अब इसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा सा जो आपका दिमाग को आसान इजी, जो तुम्हारा दिमाग को क्या करे, निचोड़े, ठीक है। तो अभी मैं आपको 2 4 5 क्वेश्चन शॉर्ट्स में देने वाला हूँ होमवर्क के तौर पर, आप जरूर उसको घर पे ट्राई करें।